आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 6 जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आज की वीडियो में जो चैप्टर करेंगे उसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसीजर। हम इसमें रूल्स सीखेंगे डेबिट और क्रेडिट के। आज की वीडियो में जो हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे वो होंगे 1 to 14। टोटल इसमें 14 क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर में टीएस ग्रेवाल की बुक में। आज ये 14 क्वेश्चन ही हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो को। तो सबसे पहले सोल्यूशन नंबर 1 करेंगे। सोल्यूशन नंबर 1 कराने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाना चाहूंगा कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। तो पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन है द अकाउंट विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल फर्म कंपनी और एन इंडिविजुअल आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। ऐसे अकाउंट जो रिलेटेड होते हैं एक इंडिविजुअल के, फर्म के, कंपनी के और इंडिविजुअल बंदे के, वो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि अकाउंट ऑफ मोहन, डेटर, क्रेडिटर, अकाउंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, बैंक अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ड्राइंग अकाउंट ऑफ द प्रोपराइटर। ये कुछ एग्जांपल है पर्सनल अकाउंट के। इसका रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रूल आप याद रखिएगा कि डेबिट जो होता है वो रिसीवर होता है और जो क्रेडिट होता है वो गिवर होता है। जिसने जिसने चीज ली है उसे डेबिट करना है और जिसने चीज दी है उसको क्रेडिट करना है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा रूल रियल अकाउंट का। द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग विच whose वैल्यू कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी एंड विच आर प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड रियल अकाउंट। ऐसे सारे अकाउंट्स जो जो कि मेजर हो जाते हैं, मतलब कि जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं इजीली, हम उसको इन टर्म ऑफ मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो प्रॉपर्टी होती है बिजनेस की, उसको हम रियल अकाउंट बोलते हैं। जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट, ये सारे जो है ये रियल अकाउंट के पास पार्ट है। इसका जो रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट उसे करना है जो हमारे पास आया है, क्रेडिट उसे करना है जो हमारे पास से गया है। इसके बाद नेक्स्ट रूल है नॉमिनल अकाउंट का। दोज अकाउंट दैट आर आइदर एक्सपेंस और लॉसेस एंड इनकम और गेन। इसमें वो सारे एक्सपेंस आ जाते हैं जो क्या है बिजनेस के लिए आइदर एक्सपेंस है या लॉसेस है या फिर इनकम और गेन है। यहाँ पे जो रूल कहता है वो कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी डेबिट है बिजनेस में, जितने भी एक्सपेंस है बिजनेस में या लॉसेस है उसे डेबिट कर दो, जितने भी इनकम है और गेन है बिजनेस में उसे क्रेडिट कर दो। चलिए अब क्या करते हैं, अब एक अपना, इसको मैंने गोल्डन रूल के तौर पे समझाया है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में बोलते हैं इसको, और टाइप ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। तो इसलिए देखिए मैंने सो एक सिंपल जो भी हमने अभी तक समझा उसे एक सिंपल सिंपल तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। जो रियल अकाउंट है उसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो है द डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और जो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो एक्सपेंस और लॉसेस को आपको डेबिट करना है और इनकम एंड गेन को आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। अब पहले क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया है, आपको ये क्लासिफाई करने हैं जितने भी आपको गिवन है अकाउंट्स, इनको आपको क्लासिफाई करना है पर्सनल, ईयर और नॉमिनल में। तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? यहाँ पे इस तरीके से कॉलम बनाएंगे आप, आइटम और नेचर ऑफ अकाउंट का। अब देखिए लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? वो रियल अकाउंट का पार्ट है। एक्साइज ड्यूटी क्या है? ये आपका नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर हमारा पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल जो है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। मोटर व्हीकल हमारा रियल अकाउंट है। गुडविल जो है हमारा ये भी रियल अकाउंट है। इन्वेस्टमेंट हमारी रियल अकाउंट है। सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है। डेटर हमारा पर्सनल अकाउंट है। बैड डेट्स जो है ये एक नॉमिनल अकाउंट है। डेप्रिसिएशन भी नॉमिनल अकाउंट में आएगा। वेजेस एक्सपेंस है तो ये भी नॉमिनल अकाउंट है। रिपेयर जो है ये क्या है? रिपेयर भी एक्सपेंस है, ये भी नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। रमेश और डेटर, जो डेटर होते हैं वो क्या होते हैं? वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। इंटरेस्ट रिसीव नॉमिनल अकाउंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल अकाउंट है। परचेज रिटर्न ये नॉमिनल अकाउंट है। ड्राइंग जो हो गया ये भी आपका पर्सनल अकाउंट में आता है। फ्राइट जो होता है ये आपका नॉमिनल अकाउंट है और रिटर्न इनवर्ट्स जो है ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जिसमें क्या करा, जो कि हमारे एक्सपेंस या इनकम से रिलेट होते हैं, वो क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन से रिलेट होते हैं, इंडिविजुअल से रिलेटेड होते हैं या फर्म से रिलेटेड होते हैं, पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट में वो सारी चीजें जो इजीली कन्वर्ट हो जाएंगी क्या इन टर्म ऑफ मनी, और या फिर जो प्रॉपर्टी होती है बिजनेस की, वो सारे क्या होते हैं? वो सारे हमारे रियल अकाउंट होते हैं। आई होप कि इन तीनों में आपको पहले क्वेश्चन आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सोल्यूशन नंबर 2। सोल्यूशन नंबर 2 में आपको क्लासिफाई करना है इनटू एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रिवेन्यू में। जितने भी अकाउंट गिवन है आपको बताना है क्या वो एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है और रिवेन्यू है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एसेट में क्या आएगा? लैंड आएगी। इन्वेस्टमेंट भी एसेट का पार्ट है। बिल्डिंग भी एसेट का ही पार्ट है, बिल्डिंग को भी एसेट ही बोलेंगे। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड हमें गिवन है, इंटरेस्ट रिसीव हमारी रिवेन्यू है। फिर हमें सैलरी गिवन है जो कि एक्सपेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। डेटर क्या है हमारे लिए? डेटर हमारे लिए एसेट है। क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी है। बैड डेट्स हमारे लिए एक्सपेंस है। कैपिटल अब तो कैपिटल में जाएगा। डेप्रिसिएशन एक तरीके से हमारे लिए एक्सपेंस हुआ। मोटर व्हीकल एसेट है। इसके बाद फ्राइट एक तरीके से हमारे लिए एक्सपेंस है। वेजेस भी एक्सपेंस है। गुडविल हमारे लिए एक तरीके से क्या है? एसेट है। और रिपेयर हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो सिंपल तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्लासीफाई द फ्लोइंग इनटू एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल और रिवेन्यू एंड एक्सपेंस। तो इनको भी आपको क्लासीफाई करना है एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू और एक्सपेंस में। तो सबसे प्लांट एंड मशीनरी की वन है, सबसे पहले वो एसेट है, बैंक लोन हमारी लायबिलिटी है, सेल्स एक तरीके हमारी रिवेन्यू है, रेंट हमने पे करा है तो एक्सपेंस हो गया, डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमें तो एक तरीके से रिवेन्यू में आएगा, कैरेज इनवर्ड हमारे लिए एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड में हमारे लिए एक्सपेंस है, परचेज करी है हमने तो ये एक तरीके से एक्सपेंस ही हुई है, बिल रिसीवेबल है हमारे, बिल पेबल है, बिल पे किया हमने तो ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, वेजेस हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, एडवांस इनकम हमें रिसीव हुई है तो ये लायबिलिटी होगी, एक्वायर्ड इनकम क्या होती है, ये हमारी एसेट होती है, गुडविल हमारे लिए क्या है, गुडविल हमारे लिए एसेट है, फर्नीचर एंड फिक्सचर भी हमारे लिए एसेट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लायबिलिटी होती है और कैपिटल आपको कैपिटल में लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फ्लोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड। तो देखिए अगर पूछ रखा है कुछ अकाउंट गिवन है, अगर ये इसमें इंक्रीज होता है तो किस साइड आएंगे ये आपको बताना है, और साथ में थोड़ा आपको अप्रोच बतानी है कि मॉडर्न अप्रोच है कि ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो सबसे पहले फर्नीचर है, फर्नीचर में इंक्रीज होता है तो उससे हमें क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। अगर फर्नीचर इंक्रीज हुआ है तो हमें डेबिट करना है। ये मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग ये एसेट में आता है और ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है, रियल अकाउंट का पार्ट है। तो मॉडर्न अप्रोच को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया जो प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, और ट्रेडिशनल अप्रोच को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। सेम इसी तरीके से मोहन जो है, मोहन हमारा एक तरीके से बता रखा है, मोहन प्रोप्राइटर है, मतलब कि यहाँ पे क्रेडिट इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट साइड जाएगा हमारा ये, और यहाँ पे ये जो मॉडर्न अप्रोच है कैपिटल अकाउंट में आएगा, ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल अकाउंट में आएगा। सैलरी अब इंक्रीज हुई है, सैलरी अकाउंट हमारा इंक्रीज हुआ है तो इसको डेबिट करना है, सैलरी इंक्रीज हुई है तो एक तरीके से एक्सपेंस हुआ है तो इससे आपको क्या करना है, आपको डेबिट करना है, ये एक्सपेंस में आएगा और ट्रेडिशनल अप्रोच में नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। परचेज भी इंक्रीज हुई है तो आपको डेबिट करना है, इसलिए इसको भी हम मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग एक्सपेंस में मानते हैं और ये पार्ट है नॉमिनल अकाउंट का। सेल्स इंक्रीज हुई है तो इसको क्रेडिट करना है, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग ये रिवेन्यू का पार्ट है और इसे आपको क्या करना है, नॉमिनल अकाउंट में शो करना है। इंटरेस्ट हमने पे किया है तो ये डेबिट साइड होगा, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग एक्सपेंस है हमारे लिए और ट्रेडिशनल अप्रोच में नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। सुमन क्रेडिटर, ये भी हमारे क्रेडिट साइड आएंगे क्योंकि ये एक तरीके से क्या है, लाइबिलिटी है और ये हमारे पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। क्रेडिटर हमारे पर्सनल अकाउंट का पार्ट होता है। राम जो है डेटर है, ये हम इंक्रीज हुआ तो डेबिट करना होगा और ये हमारे एसेट में आएंगे, और ये जो पार्ट होता है ये होता है पर्सनल अकाउंट का। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना था, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बताया है ऑन विच साइड विल डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड। आपके पास कुछ अकाउंट टाइप गिवन है और बताना है अगर ये डिक्रीज हुए हैं तो किस साइड आएंगे, क्रेडिट साइड आएंगे कि डेबिट साइड आएंगे। मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच को भी आपको क्या करना है, बताना है कि मॉडर्न अप्रोच का पार्ट है में किसका पार्ट है और ट्रेडिशनल अप्रोच में किसका पार्ट है। तो सबसे पहले कैश गिवन है, अब इंक्रीज हुआ है तो क्रेडिट साइड आएगा, कैश हमारा इंक्रीज हुआ है, सॉरी कैश हमारा डिक्रीज हुआ है, अगर डिक्रीज की बात हो रही है सॉरी क्वेश्चन में, कैश डिक्रीज हुआ है तो हमारे क्रेडिट साइड आएंगे और मॉडर्न अप्रोच में ये एसेट के पास है पार्ट है, ट्रेडिशनल अप्रोच में ही रियल अकाउंट का पार्ट है। सेम इसी तरीके से बैंक ओवरड्राफ्ट ये हमारे डिक्रीज हुए हैं तो ये आपको किस साइड मेंशन करने हैं, आपको डेबिट साइड मेंशन करने हैं और ये पार्ट होता है हमारी लायबिलिटी का पार्ट होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। इसके बाद गिवन है आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड एक तरीके से डिक्रीज हुई है तो डेबिट साइड आएगी। यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग लायबिलिटी है और पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। सेम इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग रेंट ये भी अगर डिक्रीज हुआ है तो डेबिट साइड आएगी और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग लायबिलिटी है और ये ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। सेम इसी तरीके से प्रीपेड इंश्योरेंस ये एक तरीके से डिक्रीज हुए हैं तो क्रेडिट साइड आएंगे, पार्ट होते हैं ये एसेट का और यहाँ पे ये आपको पर्सनल अकाउंट में शो करने हैं। इसके बाद हमें क्या गिवन है, मोहन प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, ये अगर डिक्रीज हुए हैं तो डेबिट साइड आएंगे और ये पार्ट होते हैं कैपिटल का, ट्रेडिशनल अप्रोच में रियल अकाउंट का पार्ट है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। डिक्रीज वाले पूछे थे तो डिक्रीज हमने बता दिया। अब इसके बाद है सोल्यूशन नंबर 6, वेदर एन अकाउंट विल बी डेबिट और क्रेडिट टू रिकॉर्ड। अब आपको बताना है को इंक्रीज इन रिवेन्यू होगा तो आपको क्या करना है, डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। आप देखिए किस तरीके से होगा, अगर इंक्रीज इन रिवेन्यू होता है तो अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। हमारा रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है तो हमें अकाउंट को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। सेम इसी तरीके से अगर एक्सपेंस में डिक्रीज हुआ है तो आपको अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। जब हमारे एक्सपेंस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं एक्सपेंस हमारे, तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। इसके बाद ड्राइंग है, ड्राइंग को हमेशा आपको डेबिट करना होता है। और इसके बाद है फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर, तो ये कैपिटल होती है, कैपिटल को हमेशा क्रेडिट करना होता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बता रखा है फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिट एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिट।
आपको कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है, आपको बताना है इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा। तो मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, उससे पहले एक चीज समझ लीजिए, जब भी बिजनेस में एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग, परचेज, सेल्स, रिटर्न, लॉसेस इंक्रीज होंगे डेबिट करेंगे, डिक्रीज होंगे क्रेडिट करेंगे। सबसे पहले है मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो देखिए किसका पार्ट है, नेचर का। और यहाँ पे एक और चीज है लायबिलिटी, इनकम, रेवेन्यू, कैपिटल, सेल्स, परचेज, रिटर्न, इनकम और गेन इंक्रीज होंगे क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होंगे डेबिट करेंगे। अब यहाँ पे जो ये है कैश जो होगा, इसमें दो चीज का बात हो रही है, एक तो कैश की, दूसरा कैपिटल की। कैश क्या होगा, डेबिट होगा, और कैपिटल हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट इसकी जनरल एंट्री बनेगी, क्योंकि मुन्नू ने स्टार्ट किया है क्या, बिजनेस कैश के साथ। इसके बाद है ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर परचेज किया गया है बिजनेस में। अब देखिए फर्नीचर अकाउंट की बात हो रही है, दूसरा कैश की बात हो रही है। तो फर्नीचर क्या है, फर्नीचर इंक्रीज हो गया, तो फर्नीचर को आपको डेबिट करना है। और कैश हमने हमारे पास कम हो गया है कैश, तो इसको आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्योंकि फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर एसेट एक तरीके से इंक्रीज हो गया, दूसरा कैश हमारे पास कम हो गया। तीसरा है परचेज गुड ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल। अब यहाँ पे देखिए परचेज कर रहे हैं गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल, तो अंशुल से गुड्स परचेज किया गया है, वो भी उधार में। तो दो चीज की बात हो रही है, एक तो परचेज की बात हो रही है, परचेज हमारी इंक्रीज हुई है तो आपको डेबिट कर देना है। दूसरा क्रेडिटर भी हमारे इंक्रीज हुए हैं, तो आपको क्रेडिटर एक तरीके से लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो उसको क्रेडिट कर देना है। पेड टू इज क्रेडिटर अंशुल, तो हमने यहाँ पे पेमेंट किया अंशुल को, क्रेडिटर हमारे कम हो गए और कैश हमारा क्या होगा, कैश भी हमारे पास क्या हो गया, कम हो गया। जब क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। कैश जब हमें, कैश एक तरीके से एसेट है, एसेट कम होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। पेड सैलरी टू कलर, तो सैलरी एक तरीके से एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारे कम हो गए तो उसे डेबिट कर दिया। और कैश, कैश भी हमारे पास कम हो जाएगा, कैश एक तरीके से एसेट है, एसेट भी कम हो गया तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। पेड रेंट, रेंट पे किया है तो एक्सपेंस हमारे पास कम हो गया इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया। और कैश एक तरीके से एसेट है, वो भी हमारे पास कम हो गया तो उसको क्रेडिट कर दिया। फिर है रिसीव्ड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो कैश एक तरीके से हमारे पास इंक्रीज हुआ है तो उसे डेबिट कर दिया। और इंटरेस्ट अकाउंट में क्या, इंटरेस्ट अकाउंट क्या है, हमारी एक तरीके से इनकम है, तो इनकम भी हमें इंक्रीज हुई है हमारी तो उसे हमें क्रेडिट कर दिया। इनकम इंक्रीज हुई है तो हमें क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। तो इस गोल्डन रूल्स को याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। 8 क्वेश्चन में बता रखा है ओपन अ टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी एंड पुट द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। तो टी शेप अकाउंट आपको ओपन करना है, तो इस तरीके से टी शेप अकाउंट होता है। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी। डेट पर्टिकुलर्स, उसके बाद आपको यहाँ पे डेट करके पर्टिकुलर्स अमाउंट, इस तरीके से कॉलम बनेगा। अब देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, मशीनरी परचेज की हमने। अब मशीनरी परचेज की है तो मशीनरी परचेज की, तो मशीनरी क्या होगी हमारी, इंक्रीज हो गई, मशीनरी इंक्रीज हो गई, मशीनरी अकाउंट हम बना रहे हैं। अब मशीनरी परचेज की तो मशीनरी हमारी इंक्रीज होगी, बट कैश तो हमारे पास कम हो गया 40,000 से, तो इसका जनरल एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये इसकी जनरल एंट्री होगी। अब मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया है तो डेबिट साइड ही एंट्री होगी, बट अपोजिट एंट्री होगी, ये बात याद रखिएगा। तो टू कैश लिख के आप मशीनरी परचेज लिखेंगे, कितने की मशीनरी परचेज की है, 40,000 रुपीज की। इसके बाद है मशीनरी सोल्ड, तो मशीनरी को बेचा गया है, मशीनरी को बेचा गया है तो क्या हुआ कि कैश हमारे पास आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड ही एंट्री होगी, पर अपोजिट वाली होगी, बाय कैश लिख के मेंशन करेंगे आप अमाउंट 10,000 रुपीज। फिर मशीनरी परचेज की गई है 8,000 रुपीज की, तो ये साइड, ये किस साइड आएगी, डेबिट साइड, क्योंकि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ है तो आपको डेबिट साइड मेंशन करना है, पर अपोजिट अकाउंट मेंशन करना है, अमाउंट के कॉलम में 8,000। फिर नेक्स्ट है हमारी एंट्री मशीनरी डिसगार्डेड 14,000, तो ये क्रेडिट साइड आएगी, बाय मशीनरी लिख के आप 14,000 को क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया गया है, तो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया गया है तो ये भी क्रेडिट साइड आएगी। यहाँ पे आपको मेंशन करना है बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, और यहाँ पे आपको अमाउंट मेंशन करना है 1,000 रुपीज का क्रेडिट साइड। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको टोटल करना है, तो 48,000 का टोटल डेबिट साइड आएगा, और यहाँ पे जो बैलेंस कैरी डाउन होगा वो होगा आपका टोटल 23,000 का। जब 42, क्योंकि यहाँ पे डेबिट साइड हमारी ज्यादा है, उसमें से आप क्रेडिट साइड माइनस करेंगे तो ये आपको माइनस करके 23,000 आएगा। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन करके आप क्या लिखेंगे, 23,000। यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी क्या होगी, इक्वल हो गई है। अब देखिए यहाँ पे मशीनरी अकाउंट क्या हुआ था, मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ था तो हमने डेबिट साइड मेंशन किया, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हुआ है वहाँ पे हमने क्रेडिट साइड एंट्री मेंशन की है। क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में मेंशन कर दिया बाय डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन को करा है हमने। अब इसके बाद क्या है,
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे कैश अकाउंट बनाना है आपको। कैश अकाउंट एक तरीके से एसेट होता है। एसेट इंक्रीज हो जाए आपके तो आपको डेबिट साइड मेंशन करने हैं, एसेट आपके डिक्रीज हो जाए तो आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। इस बात को आप याद रखिएगा। फिर है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000। मोहन ने स्टार्ट किया बिजनेस कैश के साथ, तो कैश हमारा क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, तो डेबिट साइड मेंशन करेंगे हम यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट लिख के करेंगे टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में मेंशन करेंगे यहाँ पे 40,000, क्योंकि जनरल एंट्री थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसके बाद क्या है हमारा, परचेज गुड्स। गुड्स परचेज किए हमने कैश में 20,000 रुपीज की। तो जब गुड्स हमने कैश में 20,000 रुपीज की परचेज करी है तो इसमें क्या हुआ, कैश हमारे पास कम हो गया। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्रेडिट साइड कैश आया तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी। यहाँ पे आप लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में 20,000। फिर है सोल्ड गुड, तो गुड्स बेचिए 24,000 के, तो एसेट हमारे पास इंक्रीज हो गए। एसेट इंक्रीज हो गए तो डेबिट साइड मेंशन करना है, पर अपोजिट अकाउंट मेंशन करना है टू सेल्स लिख के 24,000। फिर पे किया है रेंट, तो कैश हमारे पास कम हो गया। अब कैश हमारे पास कम हो गया तो मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड बाय रेंट अकाउंट लिख के आपको 400 रुपीज मेंशन करने हैं। फिर पेड सैलरी 600 रुपीज की सैलरी पे की है, तो कैश फिर हमारे पास कम हो गया तो क्रेडिट साइड ही आएगी एंट्री, पर अपोजिट आपको अकाउंट लेना पड़ेगा, तो सैलरी बाय सैलरी अकाउंट लिख के आप 600 रुपीज मेंशन करेंगे। विड्रू फॉर पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज के लिए क्या हुआ, कैश विड्रॉ किया है तो इसको जो आपको मेंशन करना है वो क्रेडिट साइड ही मेंशन करना है बाय ड्राइंग अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में आपको मेंशन करना है 1,000 रुपीज। अब फिर आपको टोटल करना है, तो यहाँ पे 64,000 डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो इसको प्लस करके जब माइनस करेंगे आप 64,000 में से तो 42,000 रुपीज आएगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। इसमें भी आपको टी शेप अकाउंट बनाना है क्रेडिटर राकेश का, और फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आपको गिवन है, इसको आपको दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले राकेश एक क्रेडिटर है जिसका आपको अकाउंट बनाता है। अगर क्रेडिटर इंक्रीज हो गया तो क्रेडिट साइड मेंशन कर देना है, क्रेडिटर डिक्रीज हो गया तो डेबिट साइड मेंशन कर देना है। तो सबसे पहले आपको मेंशन करना है परचेज गुड परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट, तो राकेश से गुड परचेज किए गए हैं क्रेडिट पे, तो यहाँ पे लायबिलिटी हमारी क्रेडिट हमारे इंक्रीज हो गए, तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश, तो राकेश क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड ही एंट्री आएगी बाय परचेज अकाउंट लिख के आप मेंशन करेंगे 50,000। इसके बाद है गुड रिटर्न टू राकेश फॉर 5,000, तो गुड्स रिटर्न कर दिया राकेश को 5,000 रुपीज के, तो ये आपको डेबिट साइड मेंशन करना है। मेंशन करेंगे आप टू परचेज रिटर्न अकाउंट, यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे क्रेडिटर कम हो गए तो हमने डेबिट साइड मेंशन कर दिया 5,000 रुपीज। पे टू राकेश, तो राकेश को पेमेंट की गई है 20,000 रुपीज की, तो इससे भी हमारे क्रेडिटर कम हो गए तो ये भी डेबिट साइड ही आएगी। मेंशन करेंगे हम यहाँ पे टू कैश अकाउंट लिखे 20,000। फिर है परचेज गुड फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट, फिर से परचेज की गई है तो इससे क्रेडिटर इंक्रीज हो गए, तो आपको डेबिट क्रेडिट साइड मेंशन करना है टू परचेज बाय परचेज अकाउंट लिख के अमाउंट के कॉलम में 10,000। अब यहाँ पे टोटल करेंगे आपको, तो टोटल करके आप क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा 60,000 रुपीज से, तो टू बैलेंस कैरी डाउन पर डेबिट साइड होगा जो कि आपका 35,000 का होगा, जब आप 20,000 और 5,000 माइनस कर देंगे। यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब हम करेंगे सोल्यूशन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। आपको इसमें टी शेप अकाउंट बनाना है डेटर ब्रिज का, जो कि एक तरीके से क्या है, हमारे एसेट है। जब भी एसेट इंक्रीज होंगे आप डेबिट साइड मेंशन करेंगे, डिक्रीज होंगे आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, सबसे पहले सोल्ड गुड टू ब्रिज ऑन क्रेडिट 25,000, तो ब्रिज को क्रेडिट पे गुड सोल्ड हुए हैं, ब्रिज का अकाउंट बना रहे हैं, तो डेटर हमारे इंक्रीज हो गए। इंक्रीज हो गए तो डेबिट साइड मेंशन करेंगे अपोजिट अकाउंट से टू सेल्स अकाउंट लिख के 25,000। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें गिवन है बाय कैश रिसीव हुआ है ब्रिज से, ब्रिज को कैश रिसीव फ्रॉम ब्रिज, तो रुपीज 20,000 10,000 रुपीज का कैश हमें रिसीव हुआ ब्रिज से, तो हमारे डेटर कम हो गए। अब डेटर कम हो गए तो बाय कैश अकाउंट लिख के आपको 10,000 रुपीज क्रेडिट साइड मेंशन करना है। फिर डिस्काउंट भी अलाउ किया तो ये भी क्रेडिट साइड आएगा, इससे भी हमारा क्या हुआ, डेटर कम हो गए। बाय डिस्काउंट अलाउ लिख के 500 रुपीज आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। इसके बाद है गुड्स रिटर्न बाय ब्रिज, तो गुड्स ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिए तो ये सेल्स रिटर्न होती है। सेल्स रिटर्न भी आपको क्रेडिट साइड मेंशन करनी है, क्योंकि इससे भी क्या हुआ, हमारे डेटर क्या हुआ, कम हो गए। बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट लिख के 5,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। इसके बाद टोटल करेंगे तो 25,000 का टोटल आएगा। बैलेंसिंग आपको जो करनी है वो आपको करनी है क्रेडिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड हमारी ज्यादा है, क्रेडिट साइड हमारी कम है, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख के 9500 से आपकी बैलेंसिंग हो जाएगी, आपका डेटर अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 12 क्वेश्चन नंबर 12 में कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट बनाने हैं। तो देखिए सबसे पहले कैश अकाउंट में कौन सी ट्रांजेक्शन जाएगी, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और हमारी 7 ट्रांजेक्शन जाएगी किसमें, आपकी कैश अकाउंट में। तो यहाँ पे कैश अकाउंट का फॉर्मेट इस तरीके से होगा, जिन ट्रांजेक्शन से हमारे पास कैश इंक्रीज होगा डेबिट करेंगे, और जिन ट्रांजेक्शन से कैश डिक्रीज होगा उसे हम क्रेडिट करेंगे, मतलब कि हमारे पास से जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है, सबसे पहले जो हमारे पास कैश इंक्रीज होगा जिन ट्रांजेक्शन से, वो है ट्रांजेक्शन फर्स्ट और फोर्थ।
सबसे इस ट्रांजैक्शन में होगा क्या, इस ट्रांजैक्शन में सेल हुई है बिजनेस में और कैश हमारे पास आया है 20,000 रुपीज का। अब 20,000 का कैश हमारे पास आया है तो हमारे पास कैश इंक्रीज होगा, पर यहाँ पे आप अपोजिट ट्रांजैक्शन मेंशन करेंगे, टू सेल्स अकाउंट मेंशन करेंगे 20,000 रुपीज से, और यहाँ पे आप टू संजय लिखेंगे सेकंड ट्रांजैक्शन में, क्योंकि यहाँ पे भी कैश रिसीव हुआ है संजय से, तो टू संजय लिख के 19,000 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड मेंशन करेंगे। अब बाकी की जो दो ट्रांजैक्शन है इसमें हमने पेमेंट करी है तो पैसा हमारे पास से गया है, तो बाय रेंट अकाउंट पास 500 रुपीज का है फिक्स ट्रांजैक्शन में, और बाय राम को हमने कैश पे किया है 15,000 रुपीज। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें अपना कैश अकाउंट बनाना है। अब टोटल करेंगे तो देखेंगे आप डेबिट साइड का टोटल 39,000 रुपीज है और क्रेडिट साइड का टोटल 15,500 रुपीज है, मतलब कि बैलेंसिंग क्रेडिट साइड होगी। बाय बैलेंस कैरिड ओवर लिख के 23,500 आप क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा कैश अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद है डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट भी एसेट है, एसेट इंक्रीज होंगे डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए, एसेट कम होंगे मतलब डेटर कम होंगे क्रेडिट साइड मेंशन कर देना उन ट्रांजैक्शन को। तो फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ ट्रांजैक्शन जो है वो डेटर अकाउंट से रिलेटेड है। सोल्ड गुड टू संजय ऑन क्रेडिट 50,000, तो यहाँ पे डेटर इंक्रीज हो गए क्योंकि उधार में गुड्स बेचे हैं, तो गुड्स उधार में बेचे हैं तो टू सेल्स अकाउंट लिख के 50,000 अकाउंट डेबिट साइड मेंशन करेंगे। और फोर्थ और फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड आएगी, क्योंकि इन दोनों ट्रांजैक्शन में डेटर हमारे पास कम हुआ है, क्योंकि जो डेटर थे हमारे संजय उसने 19,000 रुपीज हमें दे दिए, तो 19,000 रुपीज दे दिए तो हमारे डेटर कम हो गया। बाय कैश अकाउंट लिख के 19,000 मेंशन करेंगे, और फिर बाय सेल्स रिटर्न उसमें कुछ गुड्स भी हमें रिटर्न करें तो ये सेल्स रिटर्न होती है, बाय सेल्स रिटर्न लिख के 2,000 रुपीज मेंशन करेंगे। अब टोटल करेंगे तो 50,000 टोटल आएगा डेबिट साइड। बैलेंसिंग आपकी क्रेडिट साइड होगी, बाय बैलेंस कैरिड आउट लिख के जब 21,000 माइनस करेंगे तो 50,000 में से 29,000 आएगा। तो इस तरीके से डेटर अकाउंट भी बन गया। अब बनाएंगे क्रेडिटर अकाउंट, एक तरीके से लायबिलिटी होती है। अब लायबिलिटी जब आपकी क्या हो, लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाए तो आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड मेंशन करना है, और लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाए तो आपको किस साइड मेंशन करना है, डेबिट साइड मेंशन करना है। तो देखिए यहाँ पे परचेज गुड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी, राम से गुड्स खरीदे 25,000 के, तो एक क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे हम बाय परचेज अकाउंट लिख के 25,000, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट परचेज हमारी क्या, क्रेडिट हमारे क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इसके बाद कैश प्रोग्राम, यहाँ पे हमने क्रेडिटर को 15,000 रुपीज पे करे हैं तो इससे क्रेडिटर हमारे कम हो गए, तो हमें डेबिट साइड मेंशन करना है, टू कैश अकाउंट लिख के 15,000 रुपीज। अब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 25,000 रुपीज से, तो यहाँ पे बैलेंसिंग आपको किस साइड करनी है, डेबिट साइड करनी है, टू बैलेंस कैरी डाउन लिख के 10,000 मेंशन कर दीजिएगा। तो इस तरीके से क्रेडिटर अकाउंट भी हमारा बन गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट बनाना है तो टोटल 3 ट्रांजैक्शन आपको गिवन है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है ऑल क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल आर ऑन द राइट साइड, तो जितना भी कैपिटल इंक्रीज होगा, क्रेडिट कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा क्रेडिट साइड मेंशन करना है, और डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड मेंशन करना है। पहले बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश से 2 लाख रुपीज, तो एक क्रेडिट साइड मेंशन होगा, यहाँ पे अपोजिट अकाउंट लिखेंगे आप, बाय कैश अकाउंट लिख के आप अमाउंट के कॉलम में 2 लाख रुपीज लिख देंगे। इसके बाद है नेट लॉस प्रॉपर एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000 रुपीज का, तो ये आपको डेबिट साइड मेंशन करना है क्योंकि कैपिटल अकाउंट कम हो गया, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के डेबिट साइड 18,000 रुपीज मेंशन करेंगे। और ड्राइंग है ड्यूरिंग द पीरियड 15,000, तो ये भी डेबिट साइड आएगा, इससे भी कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, टू ड्राइंग अकाउंट लिख के अमाउंट के कॉलम में 15,000 आएगा। अब टोटल करेंगे तो 2 लाख रुपीज क्रेडिट साइड का टोटल है, बैलेंसिंग डेबिट साइड होगी, टू बैलेंस कैरी डाउन लिख के 1,67,000 की बैलेंसिंग आपको करनी है किस साइड, डेबिट साइड। इस तरीके से हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब है लास्ट क्वेश्चन हमारा। अब जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 14, जिसका मैंने सोल्यूशन ऑलरेडी। अब करेंगे हम सोल्यूशन नंबर 14, ये लास्ट सोल्यूशन होगा इस चैप्टर का। इसमें आपको क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। तो सिंपल सी बात है कैपिटल अकाउंट में कि जो भी क्रेडिट आपका इंक्रीज होगा उसको आपको किस साइड मेंशन करना है, आपको उसको राइट साइड मेंशन करना है। मतलब कि कैपिटल इंक्रीज होगा तो आपको क्रेडिट साइड शो करना है, और कैपिटल आपका डिक्रीज होगा तो आपको डेबिट साइड शो करना है। तो सबसे पहले है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000 रुपीज, तो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया गया है तो बाय अपोजिट अकाउंट लिख के, बाय कैश अकाउंट लिख के 45,000 रुपीज आप क्रेडिट साइड मेंशन कर देंगे। इसके बाद है हमें ट्रांजैक्शन जो गिवन है, एडिशनल कैपिटल की ट्रांजैक्शन गिवन है, ये भी क्रेडिट साइड आएगी। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है 55,000 की, तो बाय कैश अकाउंट लिख के 55,000 को भी आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। और जो एक और ट्रांजैक्शन है वो भी आपको क्रेडिट साइड मेंशन करनी है, जो कि प्रॉफिट हुआ है 30,000 का, लॉस होता तो डेबिट साइड मेंशन करते, प्रॉफिट हुआ है 30,000 का, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के 30,000 मेंशन करना है। अब डेबिट साइड कौन सी ट्रांजैक्शन आएगी, ड्राइंग है जो विड्रू 10,000 रुपीज की है, तो टू ड्राइंग लिख के 10,000 रुपीज आपको अमाउंट डेबिट साइड लिखना है। और एक इनकम टैक्स पे की है वो भी ड्राइंग है 5,000 रुपीज, ये भी डेबिट साइड आएगा। अब टोटल करेंगे तो 1,30,000 टोटल आएगा। अब यहाँ पे आपको मेंशन करना है, बैलेंसिंग करनी है आपको डेबिट साइड, तो टू बैलेंस कैरी डाउन करके 1,15,000 आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन में हमें यही करना था, कैपिटल अकाउंट बनाना था। अब जब आप 1,30,000 में से माइनस करेंगे 15,000 तो 1,15,000 बैलेंस कैरी डाउन होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।